राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फंसा पेच सुलझाने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदारों में कई नाम सामने आ चुके हैं। इस फहरिस्त में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, तिजारा से विधायक बने महंत बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जयपुर राजघराने से आने वाली दिया कुमारी का नाम शामिल है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद से अब तक जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली में जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं जयपुर से भी विधायकों के पूर्व सीएम वसुंधरा से मिलने की खबरें आई हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि वसुंधरा राजे ने कुछ विधायकों को अपने रिजॉर्ट में बुलवाया था। गुरुवार को वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 1 घंटा 20 मिनट तक चली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में वसुंधरा ने रिजॉर्ट और विधायकों को दिए गए डिनर पर जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा। तो खबर है कि जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे ने बैठक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर सफाई दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वसुंधरा ने कहा है कि रिजॉर्ट वाले मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। वसुंधरा ने जेपी नड्डा को विश्वास दिलाया है कि उस पूरे प्रकरण को गलत ढंग से पेश किया गया है। इसके अलावा वसुंधरा ने विधायकों से मुलाकात के पीछे किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन की बात से इनकार किया। बता दें आपको कि चुनाव नतीजे आने के अगले दिन ही वसुंधरा से मिलने के लिए कई विधायक पहुंचे थे। मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही थी कि वसुंधरा से मिलने के लिए पहले 40 विधायक पहुंचे और अगले दिन यह संख्या 70 हो गई थी। ऐसे में यह कयास भी लगाए जाने लगे कि वसुंधरा विधायकों की संख्या दिखाकर पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही है। लेकिन गुरुवार को जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि वसुंधरा ने नड्डा को भरोसा दिया है कि वो कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाएंगी। वसुंधरा ने कहा कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है। इसके अलावा इस बैठक से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ मुलाकात में वसुंधरा की सरकार राज्य में गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे का नाम पिछले 2 दशकों से बीजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में लिया जाता रहा है और यही वजह है कि इस बार भी चुनाव से पहले सीएम के तौर पर उन्हीं की दावेदारी मानी जा रही थी। लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। तभी से ऐसे कयास लगने लगे हैं कि वसुंधरा के लिए इस बार कुर्सी का रास्ता आसान नहीं है। आपको बताते हैं राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का कद क्या है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रही हैं। वो साल 2003 में पहली बार सीएम बनी। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने दूसरी बार सीएम की जिम्मेदारी संभाली। वसुंधरा अब तक 6 बार विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा वसुंधरा 5 बार लोकसभा सांसद बनी है। बता दें कि राजस्थान में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज है। साल 2018 में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा की सरकार को गिराकर कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। इसके बाद साल 2023 में हुए चुनाव में बीजेपी ने फिर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस बार पार्टी की तरफ से सीएम का कोई फेस नहीं था। पार्टी केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे और बीजेपी के विकास के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी थी। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने गहलोत सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता से समर्थन मांगा। जनता को यह विश्वास दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राजस्थान में विकासोन्मुखी और भयमुक्त शासन देगी। कांग्रेस जहां चुनाव में अपनी गारंटी के साथ मैदान में थी, तो वहीं बीजेपी केवल प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ मैदान में 3 दिसंबर को नतीजे आए तो राजस्थान की जनता ने परिवर्तन के रिवाज को दोहराते हुए 199 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई। अब देखना होगा कि बीजेपी राज्य की कमान किसे सौंपती है। टीम न्यूज़ नेशन।